तो चलिए देखिए, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने 15 तक क्वेश्चन कराए थे। इसका सेकंड पार्ट है MPPG सेल मैनेजर HR का क्वेश्चन पेपर का। इसमें 16th क्वेश्चन बोल रहा है, ए मैनेजर अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट बाय गिविंग इन टू अदर्स डिमांड्स इवन व्हेन दे डिसएग्री। दिस इंटरपर्सनल बिहेवियर स्टाइल क्या कहलाता है? तो इसमें अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बाय गिविंग इन अदर्स डिमांड्स इवन व्हेन दे डिसएग्री, तो इसमें पैसे बोलते हैं। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है, इसका असर्टिव भी होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, बिकॉज वो मैनेजर अवॉइड्स कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट गिविंग इन अदर्स डिमांड्स इवन व्हेन दे डिसएग्री। असर्टिव होना चाहिए बेसिकली। ग्रुप डायनेमिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेनली रिफर्स टू इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल्स इन अ टीम। विच आर द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें सिकनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, डिसेबिलिटी। What is a term for discomfort felt when an individual beliefs and behavior are inconsistent? ठीक है, तो इंडिविजुअल बिलीफ्स एंड बिहेवियर आर इनकन्सिस्टेंट इसमें होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी में होता है। इंसेंटिव स्कीम्स आर मेनली डिजाइन टू मोटिवेट एम्प्लॉयज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। व्हाट इज लॉकआउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? लॉकआउट क्या होता है? मैनेजमेंट क्लोजिंग द वर्क प्लेस टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम वर्किंग। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग ओबी कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें देखिए, प्रोडक्ट पैकेजिंग नहीं हो सकता, मार्केटिंग से है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इंसेंटिव सिस्टम टू मोटिवेट एम्प्लॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई एम्प्लॉयज बिहेव एज डू। तो इसका है, बोथ इन्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज हार्मोनाइजिंग एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। विच सिलेक्शन मेथड्स हेल्प्स टू असेस द एक्चुअल जॉब रिलेटेड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इसमें जो है वर्क सैंपल टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लानिंग इज मोर डिटेल्स एंड शॉर्ट टर्म इन नेचर। तो देखिए, 3 टाइप्स की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजिक, ऑपरेशनल और टैक्टिकल। तो स्ट्रेटजिक के बाद टैक्टिकल आती है, फिर ऑपरेशनल आती है। तो ये शॉर्ट टर्म की होती है, ये लॉन्ग टर्म की होती है, ये मिडिल होती है। अकॉर्डिंग टू द हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, हाइजीन फैक्टर primarily prevents dissatisfaction but don't create motivation. In the conceptual framework of HRM, the soft approach emphasizes, क्या emphasize करती है soft approach? Employee welfare and development. Which of the following is considered statutory welfare activities for? तो कैंटीन आपका स्टेचुटरी है, बाकी कोई स्टेचुटरी नहीं है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, कैंटीन है, क्रेच है, फर्स्ट एड है, स्टेचुटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग फंक्शन आपका परफॉर्मेंस प्रेजर होता है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, ये नहीं होता है। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रिफर्स टू द शेयर्स परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बाकी ये सब नहीं हो सकता, आप देखेंगे तो हट जाएगा, अपने आप ही लग जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टर में ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडर से मोटिवेशन आता है, ये नहीं आता। विच मॉडल डिस्क्राइब्स मैनेजमेंट एज कैरेक्टराइज बाई ए क्लियर हायरार्की डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये आपका ब्यूरोक्रेटिक, मैक्स वेबर। ठीक है। विच स्ट्रेटजी इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इन रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो कंटिन्यूस डायलॉग्स एंड डायरेक्टिव लेबर पॉलिसी। ठीक है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑफन रिफर टू एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग होता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, एक क्वेश्चन मिला होगा। ये क्वेश्चन मैंने PDF बनाई है, वो थोड़ा पेड PDF है PSU की। तो उसमें लेबर लॉ वाले में है, ID एक्ट में दिया हुआ है ये।
ठीक है, पहला ही क्वेश्चन होगा, पहला है दूसरा क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके मेरे PSU वाले वीडियो में हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और वो उनके भी काफ़ी काम आएगा। हो सकता है कल को जब PSU में उनका सिलेक्शन हो जाए तो वो आपको क्रेडिट दें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए कंटेम्प्रेरी चैलेंज रिलेटेड टू टैलेंट मैनेजमेंट। तो टैलेंट मैनेजमेंट के लिए कंटेम्प्रेरी चैलेंज है आपका अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग स्किल टैलेंट टू कम्पिटिटिव मार्केट। तो इस वीडियो में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपनी बुक का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, जो गूगल फॉर्म में का भरिएगा, उसके बाद मैं आपको बुक मेल पे शेयर कर दूंगा। सोशल असिस्टेंस स्कीम्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज नीड बेस्ड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड बाय द स्टेट। ये ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेज एक्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू इन्फोर्स। तो इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड बाई होता है, इसमें इंस्पेक्टर्स होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन ये नहीं होता है, ठीक है, नॉट फीचर ऑफ। बेसिकली उसने नॉट फीचर फीचर बोला होता है तो ये आंसर हो जाता है। व्हाट डज बाईपार्टाइटिज्म रेफर्स टू एन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसमें दो पार्टी होती हैं, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ की। इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया एम्फेसाइज कोऑर्डिनेटिव कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ये आपको PRM सिन्हा की बुक में मिलेगा, और मेरी PDF जो मैंने बनाई है उसमें भी आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। विच अथॉरिटी सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रेच्युटी पेमेंट। तो लेबर कोड और ट्रिब्यूनल दोनों। ये बाकी तीन तो हो ही नहीं सकते, तो यही होगा। विच इज़ द की वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो पॉलिटिकल एंड इंटर यूनियन रिवलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। तो एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन होती है, ऐसे आपका FICCI हो गई, CII हो गई, MO हो गई, ये सब है। इनके ईयर भी याद करने हैं आपको। Which factors has most influenced the evolution of labor legislation in India? The economic and social changes in the country. इसके बाद आपका है इसमें सोशल एश्योरेंस रिफर्स टू द मूव विच आर द फॉलोइंग। तो सोशल एश्योरेंस आपका आता है स्टेट गारंटीड प्रोटेक्शन थ्रू कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस स्कीम। Within staffing, which activities ensure that candidate is assigned to the most appropriate job role? उसको प्लेसमेंट बोलते हैं। Which organization behavior process are examined in the study of organization behavior? तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कम्युनिकेशन प्रोसेस को ज़्यादा देखते हैं, बाकी तीन तो नहीं हो सकता। आप ऑप्शन लिमिट कर दीजिए। कंपनसेशन मैनेजमेंट जनरली इंक्लूड्स। तो अब देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बेसिकली यही होगा। व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो वेज इशू और बोनस की वजह से होता है, बाकी तो ठीक है। इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हाट इज़ द प्राइमरी चैलेंज फॉर एम्प्लॉयज़। तो इसमें होता है कॉन्फ्लिक्ट अथॉरिटी फ्रॉम टू सुपरवाइज़र। ये शायद आपका इसमें आया है MPPSC के लास्ट ईयर में कहीं आया हुआ है क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट अथॉरिटी फॉर टू सुपरवाइज़र में मैट्रिक्स में दिक्कत होती है, क्योंकि वो फंक्शनल प्लस प्रोडक्ट दो का मिक्सचर होता है ना। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस फॉर डेवलपमेंट एंड रिवार्ड्स, ठीक है। अंडर द ID एक्ट द स्टेट प्राइमरी रोल्स इन स्ट्राइक एंड लॉकआउट इज टू। तो इसका बेसिकली स्टेट क्या करता है स्ट्राइक और लॉकआउट में, कॉन्सिलिएशन और एडजुडिकेशन के लिए ID एक्ट में होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए ट्रेड यूनियन। देखिए इन लोगों ने भी कहीं और पढ़ा था, बार्गेनिंग एजेंट वाला, वही है, वर्कर्स है नेगोशिएशन पर्पज़। ये मिथानी में पढ़ा था हम लोगों ने शायद अभी। विच पर्सनालिटी ट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाई ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल एंड डिसिप्लिन कंसेंटियसनेस होता है। मैंने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप में एक OB का PDF शेयर किया, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द टेक्स्ट ऑफ डायरेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द मोटिवेशन इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन गेटिंग
complete information about the job which helps a company knows both the job duties and person job skills. तो जॉब एनालिसिस होगा, क्योंकि जॉब एनालिसिस में जॉब JD आता है और JS आता है. Which of the following is the most common barriers to the effective communication? तो noise. जॉब इवेल्यूशन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग इंक्वायरी इन द पे स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आपका इवेल्यूशन ऑफ मतलब ये पे के लिए ही होता है, जॉब इवेल्यूशन ऑफ वर्थ ऑफ जॉब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट. तो इसमें आपका होता है कि माइग्रेंट वर्कर के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है. अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट द विच अथॉरिटी हैज़ द पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. AG अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द जनरल एडप्शन सिंड्रोम बाई, देखिए किसने दिया ये भी आपको पता होना चाहिए, हंस सेले. द फाइनल स्टेज क्या होती है? एग्जॉस्टन. फर्स्ट होती है अलार्म, सेकंड होती है रेजिस्टेंस, थर्ड होती है एग्जॉस्टन. विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज द रोल ऑफ मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड मेमोरी. तो ये आपका सोशल लर्निंग थ्योरी होती है, ठीक है. इसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू द माइंस एक्ट एक्सीडेंट इन माइंस मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द अथॉरिटी. 72 घंटे के अंदर होना चाहिए. ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन हैज़ बीन. तो इसका आंसर होगा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है. द राइज ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है. विच कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस सोशल एश्योरेंस फ्रॉम सोशल असिस्टेंस. तो सोशल एश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, अर्निंग रिलेटेड होता है. विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड व्हेन दे परसीव फेयरनेस. तो ये इक्विटी है, क्योंकि कंपनसेशन में फेयरनेस में इक्विटी थ्योरी में ही आता है, एडम्स इक्विटी थ्योरी. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च मॉडल. तो एक्शन रिसर्च मॉडल का नेचर जो होता है साइक्लिकल और पार्टिसिपेटिव प्रोसेस में होता है. बाकी तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता, स्टैटिकली थ्योरेटिकल नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता. हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस. तो पेमेंट ऑफ वेजेस में एम्प्लॉयर होता है. विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफरेंशिएट सोशल असिस्टेंस. सोशल इंश्योरेंस फिर से आ गया. सोशल असिस्टेंस इज फंडेड बाय जनरल टैक्सेशन एंड टारगेट्स वल्नरेबल ग्रुप विदाउट ए प्रायर कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड. वेयर है सोशल इंश्योरेंस में स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है. इसके बाद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया बिगेन मेनली ड्यूरिंग विच पीरियड. वर्ल्ड वार पीरियड में. विच आर द फॉलोइंग इज अ लीगल सेफ गार्ड अगेंस्ट रॉन्गफुल डिसिप्लिनरी एक्शन. तो लीगल सेफ गार्ड आपका है कि एम्प्लॉय को अपील करने के लिए राइट प्रोवाइड करना. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. तो इफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियर, ABC बोलते हैं इसको. विच एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर exerts the most unpredictable impact on HR policies and practices in multinational organization. तो बेसिकली आपका इसमें जो आंसर आप उसको सॉल्व करेंगे तो लीगल एंड पॉलिटिकल वाला आएगा, ठीक है, जो HR पॉलिसी. विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल प्रैक्टिस इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. तो इसमें देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल सबसे ज़्यादा वो होती है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. तो ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू अदर्स फॉलो. एंड मैं इसमें बुक का लिंक शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा. थैंक यू.